नमस्कार। जानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं। केवल 7 मिनट का समय चाहिए आपसे। कितना अच्छा शब्द है ना आज़ादी। ये एक ऐसा शब्द है जो सबको पसंद है। कोई किसी भी ज़ात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, राष्ट्रवादी हो या वामपंथी हो, राजा हो या प्रजा हो, आज़ादी सबको प्यारी है। किस चीज़ की आज़ादी? कुछ भी करने की, और जो कर रहे हैं उसे किसी भी हद तक करने की आज़ादी। जैसे खाने की आज़ादी, जो मिली तो थी हमें अन्न खाने के लिए, लेकिन हम रिश्वत खाने तक आ गए। अब चाहे भ्रष्टाचार के बोझ से गिरे पुल से दबकर हज़ारों लोग मर जाएं, लेकिन हम तो ऐसा करेंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं। पीने की आज़ादी, जो मिली थी हमें पानी पीने के लिए, दूध, शरबत और हाँ, शराब पीने के लिए भी, लेकिन हम तो शराब पीकर सड़क पर गाड़ी दौड़ाएंगे, चाहे अहंकार, दंभ और नशे की उस रफ्तार से दबकर 10-20 लोग मर जाएं, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्योंकि हम तो आज़ाद हैं। सांस लेने की आज़ादी, जो मिली तो थी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन हम पब्लिक प्लेस पर सिगरेट फूंककर उस हवा में जहर मिलाएंगे, चाहे पैसिव स्मोकिंग से हज़ारों लोगों को कैंसर हो जाए, लेकिन हम तो ऐसा करेंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं। कहीं भी जाने की आज़ादी, जो मिली थी रिलैक्स करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, लेकिन हम धार्मिक स्थलों पर जाकर पिकनिक मनाएंगे, वहाँ शराब पिएंगे, कचरा फैलाएंगे, क्योंकि हम तो आज़ाद हैं। बोलने की आज़ादी, जो मिली तो थी हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन हम इसका उपयोग केवल दूसरों की आवाज़ को दबाने के लिए करेंगे, क्योंकि हम तो आज़ाद हैं। मंदिर में स्पीकर बजेगा तो हम मस्जिद के अज़ान का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, और ताजिए की जुलूस में अगर ज़ोर से नारे लग रहे होंगे तो हम गणपति विसर्जन में भी उससे दोगुना आवाज़ वाला सिस्टम लगाएंगे। इसलिए नहीं कि हमें आवाज़ ऊपर वाले तक पहुँचानी है, बल्कि इसलिए कि हमें आवाज़ सामने वाले से ऊँची रखनी है, और हम ऐसा करेंगे क्योंकि हम तो आज़ाद हैं। हम बोलने की आज़ादी का उपयोग करेंगे अपने लीजेंड्स को गाली देने के लिए, जिनको इस दुनिया से गए हुए 50 साल हो गए हैं। वो बोलेंगे नेहरू ऐसे, ये बोलेंगे सावरकर ऐसे। अरे हुई होंगी गलतियाँ, होते हैं गलत फैसले, उनको गाली देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? और अगर होता हो तो ज़रूर दीजिए, यकीन मानिए उनकी आत्मा को भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन चीज़ ऐसे ठीक नहीं होगी। जो गलत फैसले हुए उनको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। हम कब तक औरंगज़ेब, मैकाले और जिन्ना को कोस कर काम चलाएँगे? 317 साल हो गए औरंगज़ेब को मरे हुए, 165 साल हो गए मैकाले को मरे हुए, और 77 साल हो गए आज़ादी मिले हुए। तो अब इलाज ढूंढते हैं ना। बीमारी का नाम लेकर चीखते रहने से इलाज थोड़ी होता है। सॉल्यूशन करने से सॉल्यूशन होगा, बातें करने से सिर्फ बातें होंगी। और कब तक दूसरों में गलतियां ढूंढेंगे हम? अपने हिस्से का कब करेंगे? तीरों का कोई दोष न दाना ख़राब है, सयाद का दरअसल निशाना ख़राब है, और हिस्से का अपने करके ज़माना ख़राब फिर, हिस्से का अपने करके ज़माना ख़राब फिर, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। 14 अगस्त को हम जिस सिग्नल पर झंडा खरीदकर देशभक्ति दिखा रहे होते हैं, 16 अगस्त को उसी सिग्नल पर बिना हेलमेट पकड़े जाने पर ट्रैफिक सिपाही को 100 रुपये थमाकर आगे बढ़ जाने में कोई संकोच नहीं करते, क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को अंधा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गलत कर रहा हो या सही, चाहे वो भ्रष्टाचार करके देश का आंचल मेला कर रहा हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालकर उससे खिलवाड़ कर रहा हो, लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांध लेंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम अपने त्योहारों को छोड़कर दूसरी संस्कृति के त्योहारों को मनाएंगे, इसलिए नहीं कि हमें उन्हें भी अपना तो देना है, उन्हें भी अपनाना है, बल्कि इसलिए कि हमें अपने त्यौहार डाउन मार्केट लगते हैं, और विदेशी त्यौहार मनाकर हम खुद को हाई क्लास होने का अंधा भ्रम देते हैं। कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम डॉक्टर हैं तो कमीशन खाकर पेशेंट के 50 बेमतलब के टेस्ट कराएंगे। हम पैसे कमाने के लिए गैस अटैक के केस में ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। हम पैसे कमाने के लिए नॉर्मल केस में भी सिजेरियन ऑपरेशन कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं। हम पुलिस वाले हैं तो रिश्वत लेकर केस को कमज़ोर कर देंगे या भारी कर देंगे। हम गरीब सब्ज़ी वालों से, रेहड़ी पटरी वालों से वसूल करेंगे, कमज़ोरों को डराएंगे, धमकाएंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं। अगर हम नेता हैं तो जनता का खून पिएंगे। हम देश को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाएंगे, क्योंकि हम आज़ाद हैं। अगर हम धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, फादर हैं, तो हम धर्म की भावना से ओत-प्रोत होकर आए हुए अपने फॉलोअर्स की संख्या बल का इस्तेमाल किस काम के लिए करेंगे? पॉलिटिकल सर्कल में अपनी धाक जमाने के लिए करेंगे, क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम गायक हैं तो हम लाइव इवेंट्स में जाकर ट्रैक बजाकर लिप सिंक कर देंगे और पैसे लेकर घर आ जाएंगे, क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम लेखक हैं तो हम स्क्रिप्ट में गाली गलौज लिखेंगे, क्योंकि उस पर तालियां पाना बहुत आसान है। विश्वास कीजिए, मजबूत स्क्रिप्ट लिखकर तालियां बटोरने में रातें जलानी पड़ती है, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम टीचर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं। हम टैक्स की चोरी करेंगे, हम बिजली चुराएंगे,
हम टॉल नहीं देंगे, हम गुटखा खाकर जहाँ तहाँ थूकेंगे, हम ऑफिस देर से जाएंगे, हम आधे मन से अपना काम करेंगे, हम बहाने करके छुट्टियाँ करेंगे, हम नकली मेडिकल बिल बनवाएंगे, हम बिना टिकट के यात्रा करेंगे, हम वो तमाम छोटी बड़ी बेईमानियाँ करेंगे जो हमारे बस में है, क्योंकि हम आज़ाद हैं। मतलब आज़ादी का इस्तेमाल हमने केवल बेईमान होने के लिए किया है। यकीन मानिए दुनिया की किसी भी भाषा में, किसी भी डिक्शनरी में आज़ाद होने का मतलब बेईमान होना नहीं लिखा है। हमें आज़ादी मिली थी दोनों में से कुछ भी हो जाने की, ईमानदार भी हो सकते थे, बेईमान भी हो सकते थे, लेकिन हमने बेईमानी को चुना। मतलब हमारा चुनाव खराब है, मतलब कि हमारा शैतान हमारे भगवान पर भारी है, मतलब कि हमारा तमोगुण हमारे सतोगुण पर भारी है। भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवद गीता में कहा है कि सतोगुण को बढ़ाना है और तमोगुण को घटाना है, यानी हम भगवान श्री कृष्ण की भी बात नहीं मान रहे। तो मेरे दोस्त हो, तो मेरे भाई हो, एक बार सोचिए कि ना तो हम देश के हुए, ना तो हम धर्म के हुए, तो क्या अधिकार है हमें अपने ऊपर गर्व करने का? और इस सबका ठीकरा पता है हम किसके नाम पर फोड़ेंगे? सिस्टम के नाम पर। अरे कौन है सिस्टम यार? मैं हूँ सिस्टम, आप हैं सिस्टम। हम ठीक हो जाएं, हो जाएगा सिस्टम भी ठीक। एक बार सोचिएगा, जितने गर्व से हम कहते हैं कि मेरा भारत महान है, क्या कभी भारत माता से पूछा जाएगा तो वो कह पाएंगे कि मेरे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे महान हैं? सर थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, विश्वास कीजिए, अपनी अपनी ज़िंदगी से छोटी छोटी बेईमानियाँ कम करना शुरू कर दीजिए। देखते देखते देश की तस्वीर बदल जाएगी। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जहर सिस्टम में घुला है, वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये जहर उतर भी सकता है। और जिस दिन हम सब ने मिलकर ये जहर उतार दिया ना, उस दिन हम सब मिलकर कह सकेंगे मेरा भारत महान। जय हिंद, वंदे मातरम।